व्हाट इज अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द डी कोड। आज आप मेरा चेहरा देख पाओगे। क्वालिटी थोड़ी लो आ रही होगी बट हाँ, आप मेरा चेहरा देख पाओगे। सो बेसिकली मैंने एक वेबकैम लिया है एंड उसके बारे में अभी हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। स्टोरी वोरी डालूंगा उसकी मैं। एंड ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए मुझे एक वेबकैम चाहिए था। सो वेबकैम मेरे पास है। क्वालिटी हाँ थोड़ी ख़राब है बट कोई नहीं, अभी चल सकता है। एंड आगे हम देखेंगे और अच्छी चीज़ से लाएंगे। ऐसे ही आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं। एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 500 पे लोग बोलते हैं कि हाँ यार मैंने हाफ माइलस्टोन अचीव कर लिया, बट मैं 400 पे बोल रहा हूँ। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो। इस दिसंबर के एंड तक मुझे इसके अंदर 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड मैं कैसे ना कैसे करके इसको ला के रहूँगा, ठीक है। प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके अंदर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के वीडियोस मिलेंगे, Node.js के भी वीडियोस मिलेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट के कितने वीडियोस आ गए, बहुत सारे वीडियोस आ गए। 10 के ऊपर वीडियोस मैंने जावास्क्रिप्ट के डाल दिए इसके अंदर। जाके चेकआउट करो, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ वापस आते हैं। आज के वीडियो का मुद्दा ये है कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब तुम बोलोगे कि यार ये फंक्शंस होते क्या है बेसिकली, वो सबसे पहले बताओ एंड इनका काम क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है। तो एक फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि कुछ टास्क को ऑटोमेट करती है। अब ये ऑटोमेट करना क्या हो गया, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप लोग दो नंबर को जोड़ते हो, ठीक है। अब उसके अंदर एक फॉर्मूला चलता है। क्या फॉर्मूला चलता है, क्या है, सबसे पहले पहला नंबर लो, उसके बाद होता है दूसरा नंबर एंड उसको तुम जोड़ देते हो। किस तरीके से, प्लस ऑपरेटर का यूज करके। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ये काम करना हो तो तुम किस तरीके से करोगे, तुम इस तरीके से लिखोगे कि लेट a इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि लेट b इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, तुमने मान लो 5 लिख दिया, ठीक है। अब तुम एक और वेरिएबल बना सकते हो अगर तुम चाहो तो। अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, अगर नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं। बट अगर तुम चाहो तो इधर लिख सकते हो लेट c इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड जब तुम कंसोल डॉट लॉग करोगे c को, उसके बाद तुम्हें ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि होंगे a प्लस बी, ठीक है, जो कि ये रहा 8 हो गया। सो ये कितनी लाइन का कोड हो, अगर मैं स्पेसेस को निकाल भी दूं इधर से एंड इस लाइन को अगर हम भूल भी चाहे, बिकॉज अगर ये वेरिएबल हम नहीं क्रिएट करते फिर भी ये प्रिंट होता, तो हमें 3 लाइन का कोड लिखना पड़ा, ठीक है। अब ये 3 लाइन का कोड पहले तो आपके लिए इतना ज्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए अगर जब तुम सीख रहे हो तब। बट जब प्रोडक्शन में तुम जाओगे, बड़ी बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाओगे, वहां पे 1+2 नहीं लिखाएंगे। वहां पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, बड़े बड़े मेथड्स होंगे, उनके फॉर्मूलाज ही अलग होंगे, ठीक है। सो मैथमेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए इसके अंदर। साथ ही साथ एक और चीज चाहिए होगी जो कि होगी फंक्शन। अब फंक्शन क्या करता है पता है, इस कोड को पैक कर देता है। किस तरीके से पैक करता है कि यार तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि यार फंक्शन एंड मान लो तुमने इधर लिख दिया ऐड, ठीक है। ऐड जो है वो फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये जो फंक्शन लिखा है ये कीवर्ड है एंड ये जो ऐड लिखा है ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद तुम इधर लिख सकते हो इस तरीके से डबल कोट्स देखिए यार a कॉमा b। अब ये a कॉमा b तुम्हारे पैरामीटर्स होने वाले, ठीक है। अब उसके बाद a कॉमा b लिखने के बाद तुम इधर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इधर कोड लिख सकते हो जो तुम्हारा लॉजिक है वो। एंड तुम इधर लिख सकते हो रिटर्न के बारे में मैं बताऊंगा आगे रिटर्न क्या होता है। बट अगर तुम इधर लिखोगे a प्लस बी एंड सेव करोगे, अब अगर कभी भी तुम्हें ऐड करना हो किसी भी नंबर को किसी के अंदर तो तुम इधर इस तरीके से कर सकते हो। मैं इन दोनों के नाम पहले चेंज कर देता हूँ या फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए बी पैरामीटर्स हैं जो कि ये फंक्शंस लेगा एंड ये दो ए बी है वो वेरिएबल्स है। तो इन दोनों चीजों का तुम्हें सिंपली ध्यान रखना है। एंड उसके बाद तुम्हें इधर क्या करना है, तुम्हें इधर लिखना है ऐड एक और वेरिएबल बना सकते हो या फिर तुम, बिकॉज हमने रिटर्न किया है सो वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी जो कि होगा डी के अंदर हम लिखेंगे ए ऐड। इस तरीके से ऐड लिखने के बाद हम इधर आएंगे एंड लिखेंगे ए कॉमा बी जो थे हमारे 3 एंड 5। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए कि 8 आना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये 8 आता है कि नहीं आता है। मैं इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से एंड मैं इधर डी लिख देता हूँ। जैसे डी लिख के सेव करके रन करूंगा हमें इधर दोनों बार 8 8 मिल चुके हैं। अगर आप देखने जाओ ना लॉन्ग रन में
तो ये जो लाइन है एंड ये जो कोड है, लाइन ऑफ कोड, ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू दिस, ठीक है। एंड ये एक छोटा सा एग्जांपल था फंक्शंस का, ठीक है। बहुत सारी और भी चीजें होती है, आप इनके अंदर इफ एल्स चला सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो, आपके मन के अंदर जो जो चीजें आ सकती है जावास्क्रिप्ट के बारे में, वो सारी चीजें फंक्शंस के अंदर तुम कर सकते हो एंड उसको पैक कर सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारा कोड बचेगा, कोड रीडेबिलिटी होगी, एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें कोई और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वैसे भी तुम्हारे पास 10 और चीजें होंगी तुम्हारे पास हार्डली जो करने के लिए, तो तुम इस छोटे छोटे फंक्शंस की बर्डन तुम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इनको तुम फंक्शन में पैक कर दोगे एंड जब भी तुम्हें किसी भी नंबर पे कोई भी चीज करनी हो तब तुम कर सकते हो। मान लो कि यार मैंने अलग अलग नंबर्स ऐसे दे दिए डायरेक्टली कि यार लेट ई इज इक्वल टू ऐड मान लो 5 एंड मैंने लिख दिया 45, ठीक है। जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग ई करूंगा तो देखना ये 50 मुझे रिटर्न करके दे देगा कुछ इस तरीके से। ये देखो 50 मुझे रिटर्न करके दे दिया। तो इस फाइल के अंदर जब भी मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, वो ऐड करके मुझे दे देगा, बट शर्त ये है कि वो नंबर ही होना चाहिए। इस तरीके से तुम एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भी होते हैं, पैरामीटर्स नहीं भी होते हैं। 2 पैरामीटर्स हम डिफॉल्टली देते हैं, बट 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो। वो तुम्हारे फंक्शन के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा फंक्शन करता क्या है। मेरे केस में मेरा फंक्शन क्या करता है कि यार वो 2 नंबर को ऐड करता है, तो मैंने 2 नंबर ले लिए। अगर वो 3 नंबर को ऐड करता तो मैं इधर 3 लिखता कि यार A, B, C, एंड मैं इधर भी मुझे C लिखना पड़ता कि यार, तो फिर मैं इधर भी कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल और बना सकता था कि यार कंट्रोल C भी कर दूं इधर एंड इसको नीचे ला दूं। इस तरीके से B को मैं कर देता हूँ F एंड इधर भी मैं कर देता हूँ इधर मुझे करना है F एंड मुझे इधर लिखना है कुछ इस तरीके से 67, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेव करके रन करूंगा तो ये देखो ये अभी 3 नंबर की रिटर्न देगा मुझे, ठीक है। अब ये 8 इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो था पहला वाला कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हमने A+B यानी कि 2 ही लिखा था। सो हम इसको तो काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद की सारी चीजों को हम काउंट करेंगे, जैसे कि ये जो D के अंदर सारी चीजें थी वो, एंड उसके बाद E को काउंट करेंगे बिकॉज E के अंदर हमने डायरेक्टली नंबर्स लिखे हैं एंड इसके अंदर वेरिएबल्स लिखे हैं। सो नो मैटर तुम क्या कर रहे हो, तुम वेरिएबल्स डाल रहे हो, तुम डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहे हो। फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं काम करने के लिए। एंड फंक्शंस के अंदर एक और चीज होती है जो कि होती है रिटर्न, जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि रिटर्न क्या होता है। बेसिकली कोई भी अगर आप फंक्शन लोगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही होगा। अब रिटर्न करने से मतलब क्या होता है पता है, तो तुम इनपुट देते हो ना, इधर ये जो मैंने इनपुट दे दिया है, इस इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती है, या तो तुम इसको रिटर्न कर दो या फिर ऐसे ही रहने दो, फंक्शन के अंदर रहने दो। अगर तुम इधर रिटर्न की जगह कुछ इस तरीके से कर दोगे कि यार मान लो कि यार मुझे रिटर्न नहीं करना है, जाने दो, रिटर्न की बात छोड़ ही देते हैं हम, तो मैं इस तरीके से लेट माई वेल इज इक्वल टू इस तरीके से कर देते हो, ठीक है। एंड तुम इधर लिखते हो कि यार कंसोल डॉट लॉग माई वेल, ठीक है, जिस तरीके से तुम लिख भी देते हो, ठीक है। क्या होगा पता है, अब जब भी तुम इस फंक्शन को डायरेक्टली अकेले कॉल करोगे ना इस तरीके से, एंड मान लो कि तुमने 3 नंबर दे दिए 5, 6, 7, तो वो अकेले ही इस तरीके से रन होगा एंड अकेले ही आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये देखो इसने आउटपुट दे दिया 18। इधर अनडिफाइंड आया बिकॉज हमने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था एंड वेरिएबल को हमने प्रिंट किया था। अब वेरिएबल के अंदर जब हमने स्टोर किया ना तब हमारे पास रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो इसने अनडिफाइंड दे दिया। इधर भी रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं थी, इसलिए इसने अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि तुम्हें ये फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा। फंक्शंस के बारे में हम Node.js में ज्यादा बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। आपको एक सिंपल ही फंक्शंस बनाने होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ज्यादा चीजें नहीं करनी होती वेब डेवलपमेंट के अंदर। हाँ, अगर आप उसके बाहर कोई चीज करना चाहते हो तो आपको फंक्शंस के बारे में और सीखना चाहिए, बट वेब डेवलपमेंट के लिए इतना काफी रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये छोटे छोटे चेंजेस अच्छे लग रहे होंगे। कैसी लग रही है वेबकैम की क्वालिटी मुझे बताना जरूर। क्या मुझे चेंजेस और करने चाहिए वीडियो क्वालिटी में वो भी बताना जरूर। लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, शेयर कर देना अपने दोस्त को ये वीडियो, एंड आई विल सी यू in the next one.